आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देवतालाब में डॉक्टर एस तिवारी के नेतृत्व में सम्यक अभियान संकल्प यात्रा का 16 अप्रैल से 16 मई तक निकाली जाएगी, जो पूरे जिले में भ्रमण करेगी, जिसका आज देवतालाब में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू करने पर रिक्त होने वाले 5,30,000 पदों पर 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के 20 नियुक्तियां सुनिश्चित करना, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिलाने हेतु मध्य प्रदेश के नियम वेतन अधिनियम की व्यवस्था सुनिश्चित करना, प्रदेश में जातिगत जनगणना करा के आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करना, सरकारी कर्मचारी को अनावश्यक अपमानित करने की परंपरा बन गई है। शिक्षित बेरोजगार युवा कर्मचारियों के सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखने हेतु संकल्पित रहेंगे। मुझे लगता है इस बात को कमलनाथ जी जो हमारे राज्य के नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने अनेक बार इस बात को दोहराया है, लेकिन जहां तक टिकट के आवंटन का प्रश्न है, ये शुद्ध रूप से राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर इसका निर्धारण होता है। जहां तक तैयारी का प्रश्न है, तैयारी जरूर कमलनाथ जी ने पूरी तैयारी, मैं तो कहूँगा कि कमलनाथ जी इस पूरे 5 वर्ष में लगातार जब कभी भी उन्होंने मीटिंग आहूत किया है तो एक तरीके से वो चुनावी तैयारी के मोड में ही रहे। तो इसलिए अब इसका कोई बहुत प्रश्न नहीं रह गया है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, जिसको मिल जाएगा वो लड़ लेगा। ये तैयारी कांग्रेस की पूरी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको खोलना है, जैसे कि आने वाले पहले भी समय में पहला हिस्सा भी आ जाते थे, इतनी इसके इस बार क्या था? नहीं, पैरासूट का प्रश्न तो नहीं है। बार बार हमारे नेताओं ने इस बात को साफ किया है, इंगित किया है, लेकिन इतना बड़ा दल है और इतना बड़ा देश और राज्य है, हम इस बात को कैसे आज से बोल दें कि कहाँ और कब क्या होगा। ये बात सही है कि जब कठिनाइयाँ होती हैं उसी से आदमी सचेत होता है। तो जो पूर्व के परिणाम है रीवा जिले के विशेष करके, वो हमको आभास कराते हैं कि हमको इस बार और सतर्कता से रह करके कैंडिडेट के लिए निर्णय करना पड़ेगा। देवतलाव में तो 2 पंचवर्षीय से प्रयोग ही चल रहा है, इस बार क्या होगा? नहीं, देवतलाव भर का प्रश्न नहीं है, प्रयोग के तमाम है, हर जगह प्रयोग होता है और प्रयोग प्रकृति का ये नियम है। प्रयोग कोई नई चीज़ नहीं है, कोई दल भर में प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग प्रकृति का नियम है, प्रकृति भी प्रयोग करती है, कभी हमको आगे कर देती है, कभी किसी और को कर देती है। तो ये प्रगति जिसको करना है वो प्रकृति के संरक्षण में जाएगा और ये उसी के एक पार्ट है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस गलतफहमी में नहीं रखिए, हमको कोई हरी झंडी नहीं मिली है, ना ही कोई टिकट मिला है, ना ये गलतफहमी में रहना चाहता हूँ, ना कहना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहता हूं जिसमें कांग्रेस की सरकार बने, माननीय कमलनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और जिसको भी टिकट मिले वो चुनाव यहाँ जीत जाए। इस तरह का वातावरण यहाँ निर्मित करना चाहता हूं। हमें कोई हरी झंडी नहीं मिली है। जिस तरह के वातावरण देखा जा रहा है, कई 13 वर्षों से देवतलाव के समाज के लिए काम कर रहे हैं और उसके पहले भी 1300 से कर्मचारी आए नेता लोग और चुनाव लड़े और काफ़ी मतों से हार गए, उसके बारे में क्या? पार्टी प्रयोग करता है, पार्टी के बड़े नेता हैं जो ये रीति नीति तय करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसी फायदे के लिए किए होंगे, लेकिन हम समझते हैं अभी बड़ा निष्पक्ष निर्णय होगा, जो मेहनत करने वाला होगा, सर्वे होगा, जो जनप्रिय होगा, अच्छी छवि का होगा, उसको पार्टी टिकट देगी और हमारी सरकार बनेगी। कब से यात्रा निकलेगी? ये यात्रा आज से ही शुरू हो गई है और ये पूरी 1 महीने 266 पोलिंग को 30 सेक्टर में बना करके 30 मीटिंग होगी और ये आवासीय यात्रा होगी। पूरे दिन यात्रा चलेगी, रात में भोजन और विश्राम होगा, सुबह फिर यात्रा चलेगी। ये पूरे 30 दिन की होगी। 16 अप्रैल से 15 मई तक लगातार अनवरत ये यात्रा चलेगी। देखिए, संकल्प यात्रा प्रदेशव्यापी पहले निकल चुकी है। ये विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा है। वो ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे डॉक्टर एस तिवारी यहाँ के समन्वयक है सम्यक यात्रा के, सम्यक अभियान के, तो वे पूरे गाँव में जाए, बूथ स्तर पर जाए और हर बूथ में जाके युवाओं को संकल्प यात्रा के मुद्दे बताए कि क्या मुद्दे हैं, युवा जागरूक होंगे। और एक बात ये भी है कि यदि
वे युवाओं के मुद्दों के आधार पर लोगों को एक साथ लाते हैं। युवा मुद्दों से विज्ञ हो जाते हैं। तो युवा जब मुद्दों से विज्ञ हो जाएंगे, लोगों को जानकारी मिली तो लोगों का समर्थन मिलेगा उन्हें। जब लोगों का समर्थन मिलेगा तो राजनीतिक दल जिनको समर्थन मिलता है उनके साथ चलते हैं। निश्चित रूप से यदि वो कांग्रेस पार्टी में है तो कांग्रेस पार्टी भी देखेगी कि भाई ये इनको समर्थन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, युवाओं के हित में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें टिकट मिल सकती है। और यदि वो टिकट मिलेगी तो टिकट मिलने तक सीमित नहीं रहेंगे। समर्थन जब मिल जाएगा इन 30 दिनों में तो जो समर्थन देने वाले बड़े मजबूती के साथ चलेंगे और चुनाव भी जीत सकते हैं, हमें उम्मीद है। और चुनाव जीतने या विधायक बनने या टिकट देने ये मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है युवाओं की समस्याओं का समूल निराकरण, और वो निराकरण के लिए एक तारीख तय है, वो है 1 जनवरी 2024 युवा दिवस के दिन। मुझे युवा दिवस के दिन अपने संकल्प को पूरा करना है, और संकल्प को पूरा करने के लिए विधायकों की संख्या पर्याप्त चाहिए। सरकार का बनना अनिवार्य है। सरकार बनेगी तो युवाओं का संकल्प पूरा होगा। इस उद्देश्य के साथ यह सम्यक यात्रा क्षेत्रीय स्तर पर शुरू की जा रही है।